नमस्कार, मैं प्रशांत और इस फिल्म फ्राइडे रिलीज हुई है विशाल भारद्वाज की रंगून, जिसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं कंगना रनौत, सैफ अली खान, शाहिद कपूर और रिचर्ड मैकैब ने। रंगून आजादी से पहले की कहानी है। ये एक लव ट्रायंगल है जो गुलाम भारत के दौर में और विश्व युद्ध के बैकड्रॉप में चलती है। अहिंसा को अपनाकर आजादी के लिए महात्मा गांधी की लड़ाई और सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज का गठन, ये सब फिल्म में शामिल है। और ऐसे ही संघर्ष के बीच फिल्म में दिलेर जूलिया यानी कंगना एक एक्ट्रेस बनी है, जिन पर उनका शादीशुदा प्रोड्यूसर रूसी बिल्मोरिया यानी सैफ का किरदार फिदा है। जूलिया को बर्मा की सीमा पर सैनिकों का मनोरंजन करने के लिए भेजा जाता है, जहां उसे भारतीय सिपाही नवाब मलिक यानी शाहिद कपूर से इश्क हो जाता है। युद्ध की पृष्ठभूमि पर प्यार की तड़प, जलन और छल की यह कहानी कहां तक जाती है, इसका अंजाम जानने के लिए आप रंगून सिनेमाघरों में जाकर देखिए। बात खामी और खूबियों की कर लेते हैं, तो सबसे पहले बात खामियों की। फिल्म की कहानी मजबूत नहीं है, इसलिए पहला भाग कमजोर दिखता है। स्क्रिप्ट में गड़बड़ी साफ नजर आती है और कहानी की दिशा समझ नहीं आती। फिल्म के भव्य कैनवस पर कहानी और उसकी आत्मा कहीं गुम हो जाती है। कमजोर कहानी के कारण इसका स्क्रीन प्ले भी हिला हुआ है। पहले भाग में दर्शकों के लिए कहानी से जुड़ना जरा मुश्किल है, जो रंगून की सबसे बड़ी मुश्किल मुझे नजर आती है। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स भी कमजोर हैं। वीएफएक्स का इस्तेमाल कई सीन्स में हुआ है और ये सीन नकली लगते हैं। उनमें वो असलियत या वो सफाई नजर नहीं आती जो हम हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं। एक्टिंग की बात करें तो पहले भाग में कोई भी एक्टर प्रभावशाली तरह से उभर कर नहीं आता, या मैं कहूं कि जो उनके सीन्स हैं वो प्रभावशाली ढंग से उभर कर नहीं आते। हालांकि सभी एक्टर्स अपने अपने किरदार में फिट है, पर असरदार नहीं। तो ये थी फिल्म की खामी, और अब बात करते हैं सीधे खूबियों की। और खूबियों की बात करें तो सबसे पहले आती है इसमें फिल्म की भव्यता, जो कि बहुत ही आकर्षक है। फिल्म का कैनवस बहुत बड़ा है, बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिनको देखकर आप रोमांचित हो जाते हैं। उनका जो फिल्मांकन है वो कमाल का है। जितने भी युद्ध के सीन हैं, जो सिनेमाटोग्राफी है, जो लोकेशंस है, वो आपको पकड़ के रखती है, आपको अलग दिखाई देती है। आपको लगता है कि ऐसी लोकेशन शायद आपने पहले नहीं देखी है। बेहद ही खूबसूरत तरीके से काफी सारे दृश्य हैं जो फिल्माए गए हैं। हवाई जहाज के कुछ सीन्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो ऊपर से जब गोला बारूद हवाई जहाज गिराते हैं, वॉर सीन्स हैं, और कुछ एक्शन सीक्वेंस भी हैं जो काफी अच्छे हैं इस फिल्म के। इसके अलावा रंगून के गाने भी मजेदार हैं। निर्देशक विशाल भारद्वाज ने जिन्हें खुद कंपोज किया है, वहीं इनके खूबसूरत बोल मशहूर गीतकार गुलजार ने लिखे हैं। मेरे पिया गए इंग्लैंड, इश्क है जैसे करीब करीब सारे गाने फिल्म के अच्छे हैं, मेलोडियस हैं और जुबान पर चढ़ने वाले हैं। साथ ही इन गानों का फिल्मांकन भी अच्छा है। खासतौर पर नाना नाना सॉरी सॉरी करते प्यार हुआ अंग्रेजी में गाने का सेट, कोरियोग्राफी और कॉस्ट्यूम सब सुर में नजर आते हैं और असरदार भी हैं। दूसरे भाग में कलाकारों की एक्टिंग प्रभावशाली तरीके से उभरकर सामने आती है। इस हिस्से में दर्शक कहानी से जुड़ सकते हैं, और इसकी वजह मुझे लगती है फिल्म का निर्देशन और एडिटिंग, जो पहले हिस्से में थोड़ी कमजोर रही। कंगना सैफ के बीच की तलवारबाजी का एक सीन है जो कि काफी कमाल का है, जहां सैफ के इश्क का गुस्सा कंगना पर निकलता है। इसे दिलचस्प ढंग से शूट किया है और दोनों कलाकारों ने बहुत अच्छी तरीके से इसे निभाया भी है, और यह सीन एक प्रभावशाली सीन की तरह सामने नजर आता है। सैफ, कंगना और शाहिद तीनों की एक्टिंग दूसरे हिस्से में अच्छी तरह से उभर कर आती है और प्रभावशाली नजर आती है, जिसका कारण मुझे लगता है कि फर्स्ट भाग में जो एडिटिंग थी, जहां पे इमोशन जब उरूज पर पहुंचने वाले होते हैं, यानी कि जब टॉप पर पहुंचने वाले होते हैं, वहीं पे एडिटर ने शायद कैंची चला दी। कुल मिलाकर एक्टर्स का काम अच्छा है, एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हैं और कैनवस कमाल का है। पर रंगून के लिए शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि निर्देशक विशाल भारद्वाज ने इस कहानी को बखूबी समझा लेकिन प्रकट नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि रंगून एक ऐसा मिठाई का डिब्बा है जिसकी पैकेजिंग तो कमाल की है, पर डिब्बे के अंदर रखी हुई मिठाई का स्वाद उतना मजेदार नहीं है। कुल मिलाकर फिल्म को मेरी तरफ से 3 स्टार्स।